क्वेश्चन 4 में चेक करना है वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये 3 पॉइंट्स हमारे वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ABC में AB और AC हमारी 2 इक्वल साइड्स हैं, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है √(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जहां पे x1 y1 एंड x2 y2 हमारे पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं जिससे हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। इन पॉइंट्स को ABC ले लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस वर्टेक्स को ले लेते हैं A, इसे B और इसे C। इनके सामने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 5 एंड -2। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 4 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -2। अब हम तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस निकालेंगे AB, BC, CA। अगर कोई भी 2 साइड्स के डिस्टेंसेस इक्वल आ गए तो हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अदरवाइज नॉट। तो पहले हम AB, फिर BC, फिर CA के बीच डिस्टेंस निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AB के लिए। ये होता है √(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x1 y1 इसे ले लेते हैं A पॉइंट को और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स B के। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम AB के लिए करेंगे x2 - x1, y2 - y1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर एंड 4 - -2, 4 - -2 स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए अब हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं एंड होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 स्क्वायर और ये हो गया 4 - -2 मतलब 4 + 2 6 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 36 और ये आ जाएगा √37। तो AB के बीच डिस्टेंस निकल गया √37, लेकिन ये प्राइम नंबर है इसलिए बाहर नहीं आ सकता। इसे हम लिख लेते हैं कि AB आ गया है हमारा √37। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने AB का डिस्टेंस क्या निकाला था। अब हम BC के बीच सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने AB के बीच निकाला था। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन अब हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 बदल जाएंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं कौन से कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और कौन से x2 y2। क्योंकि हम BC के बीच निकाल रहे हैं इसलिए इसे ले लेते हैं x1 y1 और इसे x2 y2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 36, ये हो गया √37। तो हम BC के बीच लिख लेते हैं √37। हम यहीं पे रुक सकते थे कि 2 साइड्स तो इक्वल आ गई, प्रूव हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन नहीं,
हमें थर्ड साइड निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थर्ड साइड सेम आ गई तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इसलिए हम AC भी निकाल कर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन AC के बीच क्योंकि निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो लिख लेते हैं कौन से कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और कौन से x2 y2। तो इसे ले लेते हैं x1 y1 और ये हैं x2 y2। अब यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x2 माइनस x1 करेंगे 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 माइनस -2 होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। +2 -2 तो कट जाएगा तो ये 0 हो गया, अंदर सिर्फ ये बचा दैट इज 4 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो हमारी 2 साइड्स तो सेम निकल गई लेकिन थर्ड सेम नहीं थी, इसलिए प्रूव कर रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम एक ट्राइंगल बना के लिख लेते हैं कि हमें साइड्स कितनी मिली हैं, कौन से मेजर की मिली हैं। तो ये A, B एंड C में AB हो गया √37, AC हमें मिला था 2 और BC हो गया √37। तो 2 साइड्स इक्वल हो गई, इसलिए प्रूव हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।